नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जिसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने गांधी जी के बारे में जो उनकी पत्र पत्रिकाएं थीं और जो भी उन्होंने फॉर्म की या आश्रम की स्थापना की थी उसके विषय में आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इसका प्रस्ताव जो है 1920 में लाला लाजपत राय ने पास किया, क्योंकि ये उस समय अधिवेशन जो था, मतलब अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय जी थे। तो इन्होंने इसका प्रस्ताव पास कर दिया, और जब पास कर दिया तभी असहयोग आंदोलन जो है चालू हुआ। ठीक, चालू किसने किया था? तो गांधी जी ने, गांधी जी के द्वारा ये चालू किया गया। अब गांधी जी ने एक लाइन बोली, 2 स्टेटमेंट दिए थे। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजी सरकार शैतान है। अंग्रेजी सरकार क्या है? शैतान है। क्यों कहा? क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें गांधी जी ने भारतीयों को बहुत ज़्यादा, मतलब अंग्रेजों को बहुत सारे जो है भारतीय सैनिक प्रोवाइड कराए थे या दिए थे। इसी वजह से 13 से 14 लाख जो है भारतीयों को इन्होंने दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हम तुम्हें स्वतंत्रता दे देंगे या आज़ादी दे देंगे। इस बेस पे इन्होंने सैनिक दिए, लेकिन उसके बाद ये लोग मुकर गए जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। क्लियर? तो इस वजह से गांधी जी ने कहा अंग्रेजी सरकार शैतान है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया कि 1 वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति करके रहूँगा। ऐसा नारा किसने दिया? गांधी जी के द्वारा दिया गया। अब हम आपको बताएं कि इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान में तिलक स्वराज फंड, मतलब कि जो है बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान होती है। जबकि पर लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के दौरान होती है। दोनों पेपर पूछे जाते हैं और डाउट उत्पन्न करते हैं। तो तिलक जी की मृत्यु जो है 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान हो जाती है। और ठीक 1921 में, है ना, एक फंड खोला जाता है जिसका नाम होता है तिलक स्वराज्य फंड या स्वराज्य फंड, या ठीक है। इसमें देखते ही देखते 6 महीने में 1 करोड़ रुपए फंड आता है, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। इतना बड़ा, मतलब इतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए इतना काफ़ी पैसा था, एक बहुत बड़ी मात्रा में ये धन था। ठीक, तो अब अगर हम बात करते हैं, इसी में जिन्ना साहब और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों ने कांग्रेस क्या किया? छोड़ दिया। और उसी समय में असहयोग आंदोलन के दौरान में ही जो केसर हिंद की उपाधि थी गांधी जी ने, है ना, और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर, ये दोनों उपाधियां जो है अपने अपनी, मतलब जो है वापस कर दी थी। गांधी जी ने किसकी? कैसर हिंद की उपाधि, और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। अच्छा, असहयोग आंदोलन में क्या था कि किसी की मदद वदद नहीं करनी थी, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहना था कि किसी की भी मदद ना करें, और मतलब अंग्रेज़ों की मदद बिल्कुल ना करें। तो जब हम अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और हम मदद नहीं करेंगे तो जुड़ेंगे नहीं हमसे, उनको लाभ नहीं होगा। तो इस तरीके की नीतियाँ जो है सामान्य रूप से गांधी जी चलाया करते थे, और इससे जो है पूरा भारत प्रभावित था। एक स्कूल का एक बच्चा भी जो है असहयोग आंदोलन में शामिल था उस समय। अच्छा, अगर उसी समय की हम बात करते हैं, 5 फरवरी 1922 की है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। कौन सा कांड होता है? चौरी चौरा कांड होता है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में होता है। ठीक, तो अब इसमें हुआ क्या कि 20 से 25 हज़ार लोग, उस समय गांधी जी क्या थे? सत्य अहिंसा के पुजारी थे, और गलत चीज़ों को जो है बंद करते थे। और करते क्या थे अंग्रेज लोग कि हमारे ही भारतीयों को पहले ये शराब पिलाते थे, और शराब पिलाने के बाद अपने ही भाइयों को ये लोग मरवाते थे। अंग्रेज कहते थे जाओ इनको मारो जाके, हम तुम्हें शराब पिला रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता था? दंगे फैलाते थे अंग्रेज। किसका? भारतीयों का, भारतीयों के खिलाफ। ठीक, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं ये जो है मधुशाला या जो है शराब थी, ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से जो है एकता नहीं हो पाती थी। तो एकता न होने के कारण गांधी जी इससे बड़ा दुखी रहते थे। तो उन्होंने शराबबंदी पे काफ़ी कदम उठाए। तो 20 से 25 हज़ार लोग जो है ठेके के सामने बैठे थे कि ठेका बंद करो। ठीक,
इस तरीके का अनशन कर रहे थे। उसी समय जो है अंग्रेज़ों ने भेजा कि 22 पुलिसकर्मी, उधर ही एक पुलिस स्टेशन था, तो पुलिस स्टेशन से 22 पुलिसकर्मी बाहर आते हैं और आने के बाद इस पे लाठी चार्ज या गोली चार्ज करते हैं। ठीक, और जैसे ही ये करते हैं तो जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा थी, पकड़ के उनको उन्हीं की जेल में बंद करके और जिंदा फूंक देते हैं, मतलब जिंदा जला देते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी मतलब एक दिल दहला देने वाली घटना थी। इसके बाद गांधी जी जो है अहिंसा को मानते थे, हिंसा के खिलाफ थे, तो उन्होंने इसी हिंसा के कारण 12 फरवरी मतलब कि 5 फरवरी 7 दिन बाद जो है 1922 को बारदौली में थे उस समय, और इन्होंने असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। अच्छा, इन्होंने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो जनता इससे बहुत ज़्यादा क्या हुई, भड़क गई। क्यों भड़की कि असहयोग आंदोलन जो आप कर रहे थे इतना चरम पे था, और एक छोटी सी गलती जो कि हमारी नहीं है, जब अंग्रेज़ों ने इस प्रकार के प्रताड़नाएँ किया तो हमें, भाई अंग्रेज़ जब हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं तो क्या वो आपको नहीं दिखता है? सीधी सी बात, जनता का कहना ये था। लेकिन गांधी जी कहते थे हिंसात्मक रूप से हम जो है किसी भी कार्य को नहीं करेंगे, इसमें हिंसा हुई इस वजह से हम इसको वापस लेते हैं। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि यह आंदोलन उस समय वापस लिया गया जब जनता का उत्साह चरम पर था। असहयोग आंदोलन जो है बहुत ही जोरों पे था इस समय। और मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि यदि कन्याकुमारी में कोई हिंसा करता है, कहाँ करता है, कि यदि कन्याकुमारी में कोई हिंसा करता है तो उसकी सज़ा जम्मू कश्मीर के किसी गांव को नहीं दी जाएगी, और यह नहीं देनी चाहिए। समझे? तो ये मोतीलाल नेहरू और जो है सुभाष चंद्र बोस के स्टेटमेंट थे। अच्छा, अगर हम बात करें उस समय टाइम्स पत्रिका एक जो है चलती थी, तो इसके संपादक आप सभी को पता होगा कि वैलेंटाइन चिरोल थे। तो इन्होंने जो टाइम्स पत्रिका थी इसमें वैलेंटाइन चिरोल ने लिखा कि जो भारतीय अशांति के जन्मदाता किसको कहा गया, बाल गंगाधर तिलक को। इनकी लेखनी में वो ताकत थी, भाई साहब मानोगे नहीं आप, वो ताकत थी कि जिसके अंदर कोई जोश ना हो तो उसके अंदर जोश पैदा कर देते थे। मतलब भारतीयों को एकजुट करने के लिए जहाँ दंगा ना हो रहा हो वहाँ दंगा करवा दें, जहाँ कोई बात ना मानी जा रही हो बात मनवा दें। मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर ये 4 लाइनें लिखते थे तो उससे पूरा का पूरा अंग्रेज प्रशासन हिल जाता था। इनकी लेखनी में वो ताकत थी। और इसी में ही इन्होंने टाइम्स पत्रिका में आर्य समाज को भी क्या कहा है, दयानंद सरस्वती को भी जो है अशांति का जन्मदाता या जनक कहा, लेकिन मुख्यतः बाल गंगाधर तिलक कहे जाते हैं। अगर अब हम बात करें 1922 में गांधी जी द्वारा असंतोष भड़काने में, अब हुआ ये कि भाई गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और गांधी जी क्या थे, बैरिस्टर थे, तो इनको एक बार पकड़ने के लिए अंग्रेज़ पुलिस 100 बार सोचती थी, क्योंकि ऐसा काम कभी नहीं करते थे कि अंग्रेज़ों को मौका मिले कि इनको पकड़ के अंदर डाला जा सके। तो 1922 की बात है, गांधी जी से कहा गया कि तुमने जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया, तुम्हारी वजह से 20-25 हज़ार लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद ये चौरी चौरा कांड हुआ। तो इतना बड़ा जो हत्याकांड हुआ, ये जो असंतोष तुमने भड़काया है, इसकी वजह से तुमको जो है 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक, अब इनको जब 6 साल की सज़ा सुनाई गई तो गांधी जी 2 ही साल बीते थे कि इन्होंने 21 दिन का जो है भूख हड़ताल करा, और जैसे ही भूख हड़ताल किया तो इनकी स्वास्थ्य हो गया खराब, और जैसे इनका स्वास्थ्य खराब हुआ या तबीयत खराब हुई तो भाई बैरिस्टर थे, इनकी जो देखा जाए तो पेशे से वकील थे, तो अब पूरे भारत में एक प्रकार से एकता, भाई इनको मानते थे सब एकदम, बापूजी, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दे ही दी थी, तो बड़ा एकजुटता थी, इनको मानते थे एक अपने पिता के रूप में, या समझ लो एक संरक्षक के रूप में इनको समझते थे। तो अंग्रेज जानते थे कि अगर इनको कुछ हुआ तो पूरी भारत की जनता तो हमें नहीं छोड़ेगी, या आधी भारत की जनता तो हमको ले ही डूबेगी, इतनी तो इनकी पावर थी। सिंगल पसली फाइटर असली वाला इनका हाल था। ठीक, तो उसी समय की बात है, इनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 1924 में इनको रिहा कर दिया गया। अच्छा, इनसे जनता क्या थी, वो तो गुस्सा में थी, क्योंकि भाई असहयोग आंदोलन आपने चालू किया और चालू करने के बाद आपने वापस ले लिया। तो उस समय वापस लिया जब एकदम चरम पे था हर चीज़, मतलब अंग्रेज जो थे इससे डरे हुए थे, या जिसका एक लास्ट स्टेज होती है, किसी का रिजल्ट होता है, उस स्टेज पे था, और तुमने वापस ले लिया। तो इस वजह जनता थी गुस्सा। लेकिन गांधी जी क्या थे, गांधी जी ने एक ये भी था कि अब ये जेल से आए थे तो जनता की थोड़ी सी सहानुभूति पाके ये बेलग्राम के अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बने थे। तो गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने थे, कब बने थे, बेलग्राम के अधिवेशन में, और एक सहानुभूति के कारण ये बने थे। ठीक,
अच्छा, उसी समय की बात है, एक पार्टी थी स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। ठीक, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जिसमें मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे। कौन थे? सचिव। जबकि पर चित्तरंजन दास क्या थे? वो अध्यक्ष बनाए गए थे इसके। और ये स्वराज्य पार्टी उस समय बहुत अच्छी चली। कैसे? अब आगे देखते थोड़ा सा। 1925 में, बात कब की है? 1925 में विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। तो विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद, कहाँ पे? केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। तो कहीं ना कहीं यहीं से जो है भारत का थोड़ा थोड़ा उत्थान शुरू हो गया, समझो इस चीज़ को। अब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास विधानसभा के चुनाव में संबंधित थे, मतलब इसमें जो है इन लोगों संबंधित थे, जुड़े हुए थे। तो इन्होंने भी जो है चुनाव लड़ा, और जब चुनाव लड़ा तो इन्होंने 101 में 42 सीटें जीती अंग्रेजों के शासन काल में। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो पूछा जी भी जाता है कि HR में R का मतलब क्या है? तो रिपब्लिकन। H का मतलब क्या है? तो हिंदुस्तान। A का मतलब क्या है? तो एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म भी याद करना जरूरी है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक जो बनाए गए थे वो सचिंद्र नाथ सान्याल को बनाया गया था, और योगेश चंद्र चटर्जी, 2 लोगों को इसका संस्थापक बनाया गया था। और ये कब हुई थी? 1924 में। कहाँ हुई थी? तो कानपुर में। इतना ठीक। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था, काकोरी कांड। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेन काम क्या था? काकोरी कांड। काकोरी कांड कब होता है? तो 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। और इसमें होता क्या है कि जो सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली एक मालगाड़ी होती है, जिस मालगाड़ी का नाम होता है 8 डाउन्स मालगाड़ी। ठीक, इसमें जो है अंग्रेज जो है अपने भारत का सोना लूट के ले जाते हैं, या खजाना होता है, पैसा होता है। अब क्या होता है कि किसी भी समिति को चलाने के लिए, या मान लो एक संगठन हम चलाएं, तो उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत होती है। और उस समय चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन सब के पास पैसों की कमी थी। रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिरी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनके पास थी पैसों की कमी। तो इनका जो संगठन था वो अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा था। तो राजेंद्र लाहिरी के दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कौन सा? काकोरी कांड का। ख्याल सबसे पहले किसके दिमाग में आता? विचार। तो राजेंद्र लाहिरी के। अब इसमें कुल 30 लोग होते हैं। कुल मिला के इसमें कितने लोग होते हैं? 30 लोग होते हैं, जिसमें से केवल चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ और सिर्फ एक बार पकड़े गए हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी बचपन में, जब इनको बेंत लगाए थे। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि आज के बाद मैं पुलिस के हाथों नहीं आऊँगा। ये वो वीर हैं, समझ रहे हो? अपने यहाँ उन्नाव के बदरका के निवासी रहें, धर्म से ब्राह्मण रहे। तो काकोरी कांड, इसमें कुल 30 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद पकड़े ही नहीं गए, शुरू से आखिरी तक भी पकड़े नहीं गए। आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे, इनका वही फंडा था। तो इसमें हुआ कि अब चंद्रशेखर आज़ाद केवल भाग गए, बाकी तो 29 लोगों पर मुकदमा चला। 30 में 29 लोगों पर मुकदमा चला, जिसमें 25 को तो काला पानी की सज़ा दे दी गई, रंगून म्यांमार में। ठीक, काला पानी की सज़ा दे दी गई, और बाकी जो 4 लोग थे इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो आज़ादी अगर आज मिली है तो इसको ऐसे ही ना गंवाएं, सबसे यही कहना है। अपनी आज़ादी को समझें, सब एक हों। क्या देखो, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं थे? रोशन सिंह ठाकुर, अशफाक उल्ला मुस्लिम, राजेंद्र लाहिरी, है ना, आज़ाद जी ब्राह्मण। तो सभी धर्मों का एक देश बनाएं। जातिवाद के नाम पे जो आज ये स्टेटस पोस्ट में देखता हूँ बड़ी तकलीफ होती है, तो इनसे थोड़ा सा दूर रहें, हमारी समझ से एकता रखें। एक सबसे पहले हमारी मानवता आती है, तो उसको आगे रखें। ठीक, रोशन सिंह जो थे ये नैनी या इलाहाबाद के रहने वाले थे, इनको फांसी दे दी गई थी। 4 लोगों में कौन कौन से थे उनके नाम सुनिएगा। दूसरे थे अशफाक उल्ला खां, जो फैजाबाद के रहने वाले थे। इन्होंने कहा, मैं जब तक जिया बहुत कुछ किया, अगर कुछ दिन और जीता तो धरती माँ का दूध का कर्ज उतार देता। तो मतलब जब तक ये रहे, सब कहते थे हम अपनी धरती का जो है खाते हैं। मुस्लिम थे देखो, ठीक, लेकिन जिस धरती का खाते थे ये उसी का बजाते थे, समझो इस चीज़ को। और अपने देश के प्रति इनका प्रेम था। जो ये कर गए ना, वो
आज के समय में तो परे है। बहुत 2 साल की 2.5 साल की गुलामी के बाद जो है 400-500 साल गुलाम रहा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली, अभी 100 साल भी नहीं है, उसमें भी हम लोग जो है आपस में ही हिंदू मुस्लिम का नहीं, मुस्लिम हिंदू का नहीं, सिख ईसाई का नहीं, कोई धर्म आपस में नहीं, और फिर हिंदू हिंदू का नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे आ जाती है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। अब ठाकुर है तो हरिजन से परेशान है, हरिजन है तो ठाकुर ब्राह्मण से परेशान है। तो इस प्रकार की जाति भावनाओं को छोड़ो। अब वो ज़माना नहीं रहा। हम आज भी जो है अम्बेडकर जी का भी सम्मान करते हैं, गांधी जी का भी सम्मान करते हैं। तो ये जाति धर्म को छोड़ो। सबसे पहले हमारा धर्म है मानवता, हम देशवासी हैं, इसको ध्यान देना चाहिए। उनके बलिदान उनको कितनी ठेस पहुंचती होगी कि यार बताओ, हम इनके लिए लड़े जो आज ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, हैं भाई भाई होकर लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ी तकलीफ इनके लिए थी। उसी समय राजेंद्र लाहिड़ी जो थे ये गोंडा के रहने वाले थे, इनको फांसी दी गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये गोरखपुर के रहने वाले थे। और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये किसकी लाइनें थी? राम प्रसाद बिस्मिल की। एक एक रोया खड़ा हो जाता है इनकी बातें करते हुए, समझ लो। और चंद्रशेखर आज़ाद तो आज़ाद ही थे, तो कोई बात ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हमारा समाप्त होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। उसी के ठीक 4 साल बाद 1924 में वो आया था। 1928 में आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इसमें लग जाता है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इसके संस्थापक हमारे आज़ाद जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद। और इनके सहयोगी कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा। ठीक। और इसका जो है उद्देश्य क्या होता है कि लाहौर कांड 1929 दिल्ली फिरोजाबाद में कोटला मैदान में इसका जो है, तो ये वही भगत सिंह हैं जो साइमन कमीशन में भी आगे अभी काम देखना आएंगे। और लाला लाजपत राय की जो है काफ़ी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और इनका भी बड़ा योगदान रहता है उसमें भी। तो ये करते क्या हैं कि भगत सिंह जो हैं ये कहते हैं, उस समय क्या होता है, केंद्रीय विधानसभा बम कांड, इसको समझते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में केंद्रीय विधानसभा बम कांड का बहुत मेन यही है, समझ लो। तो 8 अप्रैल 1929 को जो है ये होती है। और इसमें कौन जाता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों लोगों ने असेंबली में बम फेंके थे। क्यों फेंके थे? क्योंकि अंग्रेजों ने 2 बिल पास किए थे। पहला बिल पास किया था पब्लिक सेफ्टी बिल, सुरक्षा के बदले टैक्स, मतलब हम आपको सुरक्षा देंगे और उसके बदले आपको हमको टैक्स देना होगा। समझ लो सांस ले रहे थे तो उसका भी ये लोग टैक्स लगा रहे थे। इस तरीके की थी। हम लोग को बोलने की आज़ादी नहीं थी यार, बोलने की आज़ादी है तब बताओ हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। क्या देश है यार, अजीब है। दूसरा क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसमें एक्स्ट्रा टैक्स जो है व्यापार विवाद बिल, कि हम जो है आपके व्यापार करने में या कोई भी तुमको व्यापार करना है तो तुमको उसमें भी हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बताओ अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में आए थे कि हमें यह नहीं समझ में आ रहा भारत अंग्रेज में गया था, अंग्रेजों के यहाँ इंग्लैंड। यार वो आए, कंपनी खुद स्थापित किया, आज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है, किसको बर्दाश्त होगी। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई हमारे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी को। इन्होंने कहा कि ठीक हम जो है असेंबली में बम फेंकेंगे। और क्यों फेंकेंगे? क्योंकि यार अंग्रेज जो थे, जो चाहते थे वही फैसला होता था, कोई मतलब ही नहीं था। जो इनका मतलब होता था कि अगर हमें देना है, भगत सिंह को फांसी देनी है तो फिर देनी है, चाहे वो जितने भी अपने निर्दोष या कितने भी अपनी सफाई दे दें और वो सबूत भी दे दें, लेकिन फांसी होके रहेगी। तो समझ रहे हो। तो भगत सिंह उसमें क्या करते हैं कि पर्चे फेंकते हैं। क्या करते हैं? असेंबली में बम फेंकते हैं। और फेंकने के बाद उसमें बम मतलब केवल धमाकेदार होते हैं, आवाज़ वाले, कोई जो है उससे नुकसान नहीं होता किसी को। पर्चे फेंकते हैं जिसमें लिखा होता है बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। ठीक। ऐसा करके ये लोग भागते नहीं वहाँ पे। ये दोनों लोग क्या होते हैं, भगत सिंह जबकि पर केवल फेंकते हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त केवल खड़े रहते हैं। और ये चीज़ एक वकील देख रहा होता है। तो भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त जाते हैं। ये होती इनकी मित्रता, क्योंकि भगत सिंह अकेले ना रहें ये बटुकेश्वर दत्त नहीं देख सकते थे। इन्होंने कहा हम भी साथ में जाएंगे। ठीक। सुखदेव है ना, तो ये इन दोनों ने भेजा। तो अब ये हुआ कि भाई ठीक है, ये गए, मित्रता थी सुखदेव की, राजगुरु ये सब वहीं पे फिर मिले। अब हुआ ये कि 23 मार्च 1931 की बात है।
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई, किसकी हत्या में? सैंडर्स की हत्या में। सैंडर्स जो है ये वही साइमन कमीशन में अभी आगे पढ़ेंगे, लाला लाजपत राय के ऊपर जो है इसी के आदेश के कारण लाठियां चार्ज होती हैं। तो सैंडर्स की हत्या कौन करता है? भगत सिंह करते हैं। तो अब सैंडर्स की हत्या में, हालांकि जो बम फेंके थे उसके केस से इनका कोई मतलब नहीं, उसकी वजह से फांसी नहीं दी गई, लेकिन साइमन कमीशन के दौरान पता चल जाता है, इन लोगों ने पर्चे वर्चे छपा होते हैं तो ये पता चल जाता है, जब ये जेल में होते हैं तो ये पता चलता है कि जो साइमन कमीशन था उसमें सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? भगत सिंह ने मारी थी। ठीक, जब ये प्रूफ हो जाता है तो इस बेस पे भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। ठीक, ना कि जो असेंबली में बम फेंका था उसके कारण। ठीक, क्योंकि उनको एक क्लू चाहिए था, वो उनको मिल गया था। तथा अंतिम बार अब हम लोग 14 फरवरी को क्यों शहीद दिवस मनाते हैं, समझो इस चीज़ को। बाकी शहीद दिवस तो 30 जनवरी को होता है, ठीक, लेकिन 14 फरवरी को लोग कहते हैं वैलेंटाइन डे होता है, शहीद दिवस भी लोग मनाते हैं। तो उस दिन इनको फांसी नहीं दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। उस दिन जो है मदन मोहन मालवीय जी जो है हमारे, बहुत अच्छे समझना, ये आज के युवा के लिए है, जो 14 फरवरी को लिख देते हो ना शहीद दिवस, अरे शहीद दिवस वो थोड़ा ही था। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। उस दिन जो है 14 फरवरी को मदन मोहन मालवीय अंतिम दिन छुड़वाने जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि शायद भगत सिंह की रिहाई हो जाए, लेकिन उस दिन ये डिसाइड हो जाता है कि अब भगत सिंह को फांसी होनी ही है, और ये चीज़ निश्चित कर दी जाती है। इसलिए इसको जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है या मनाते हैं, ना कि इस दिन फांसी दी गई थी। लेकिन हाँ ये था कि इस दिन फांसी मुकर्रर हो गई थी कि हाँ अब ये टल नहीं सकती है किसी भी, चाहे जितनी पावर लगा ली जाए। मदन मोहन मालवीय का ये अंतिम प्रयास था, समझे कि नहीं। अब लोग इसको 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, तो ये अब शहीद दिवस इसको नहीं कह सकते इस वजह से। अब समझे क्यों मनाया जाता है 14 फरवरी लोग शहीद दिवस क्यों कहते हैं, इसका कारण समझ में आया। उसी के बाद क्या है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये जो है इकबाल भाई साहब एक हमारे थे, इकबाल, मोहम्मद इकबाल, मुस्लिम थे, ठीक, लेकिन भारतीयों के साथ कोई हिंदू मुस्लिम अलग नहीं था। अगर अलग होते ना तो आज हम लोग आज़ाद ही नहीं होते, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से भेदभाव करना सब लोग बंद करो, व्यर्थ का। प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा, कांटे नहीं मिलेंगे। तो इंकलाब जिंदाबाद जो है मोहम्मद इकबाल ने कहा, किसने कहा? मोहम्मद इकबाल ने। और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है कि क्रांति अमर रहे। अच्छा, कहा तो इकबाल ने था, लेकिन इसको जन जन मतलब लोगों तक किसने पहुंचाया? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने जो है अपना जो है क्रांति मतलब इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया सबसे पहले। मतलब नारा तो इन्होंने केवल बताया था, दिया था, लेकिन इसको जन जन तक पहुंचाया, बताया किसने? भगत सिंह ने। ठीक, भगत सिंह ने क्या कहा अंतिम समय में, कि भगत सिंह ने कहा कि क्रांति जिंदा रहती है, क्रांतिकारी मारा जाता है। कौन? क्रांति जिंदा रहती है, क्रांतिकारी मारा जाता है। मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। कितनी बड़ी बात बोल गए थे, समझ लो। उनकी क्या एज कितनी थी? 30 साल मुश्किल से रहे होंगे, 25-30 साल। हाँ, एक युवा थे, उनकी भी जीने की इच्छा थी, माँ बाप के उनके भी सपने थे। तो क्या था, हम लोग के लिए रहे ना, हम लोग के लिए जिए, लेकिन इंसान को क्या मतलब, क्या फ़र्क क्या पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस थे उसी में। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा इंकलाब जिंदाबाद या भगत सिंह जिंदाबाद, दोनों का मतलब क्या है? एक है। क्लियर? भगत सिंह में भाई भूख हड़ताल में जो है जतिन दास इन्हीं के मित्र रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिनों तक जतिन दास ने 64 दिन शायद, है ना, भूख हड़ताल करते हैं। तो जतिन दास की जो मृत्यु होती है भूख हड़ताल से हो जाती है। तब इनकी जो है इनकी मांग होती है कि हमें अच्छा खाना दिया जाए, हमें न्यूज़पेपर दिए जाएं, हमें किताबें मुहैया कराई जाएं, जिससे हम जेल में लिख सकें। और ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान में भी लिखा है कि हमें ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन ये लोग मतलब इतना गंदा बुरा खाना देते थे जिसको कोई नहीं खाता था, जानवर भी ना खाए, ऐसा खाना देते थे। ना किताबें थी, ना अखबार था, ना कुछ था, ना पेन थे, ना कॉपी थी, ना रजिस्टर थे, ना डायरी थी, कुछ भी नहीं देते थे, जो कि सरकार की तरफ से था कि इसको दिया जाए। इस वजह से ये लोग अनशन पे बैठे थे। इसी में जब जतिन दास मरते तब इनकी इच्छाओं को पूरी की जाता है कि चलो अच्छा इनको सारी चीज़ें, अच्छा खाना, अच्छा पेपर रहना, ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई थी। और अंग्रेज अब क्या होता है, तो भगत सिंह को गांधी इरविन समझौते की वजह से अगर देखा जाए तो छुड़वाया जा सकता था। इस वजह से लोग गांधी जी को बुरा मानते हैं कि भगत सिंह को जो है छुड़वा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने छुड़वाया नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आगे अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने जो
गांधी जी का एक है गांधी अरविंद समझौता, उसमें इन्होंने 11 सूत्री मांगे की थी, जिसमें इन्होंने लिखा था केवल केवल जो राजनैतिक नेता हैं उनको छोड़ा जाए, ना कि जो क्रांतिकारी नेता हैं उनको छोड़ा जाए, समझे। तो राजनैतिक शब्द जोड़ने के बाद इन्होंने ये भगत सिंह को इन सब चीज़ों को एकदम अलग ही कर दिया था, जबकि पर गांधी जी को छुड़वा सकते थे भगत सिंह को। इस वजह से आज का जो युवा पीढ़ी है ये इनको थोड़ा सा गलत मानती है, लेकिन एक गलती जो है इनकी बड़ी थी, इस वजह से हावी पड़ गई। उसी समय की बात है 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी को 1931 को लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है नेहरू जी के पास गए थे कि भगत सिंह को जो है फांसी से बचाया जा सके। तो उसी में क्या होता है कि ये नेहरू जी कहते हैं आप अल्फ्रेड पार्क मेरा इंतज़ार करो, और ये कोई जाके वहाँ पे मुखबरी कर देता है अंग्रेज़ों को कि शिकार कहाँ पे है। भाई नाथूराम गॉडसे के जो हाई कोर्ट में जो लखनऊ खंडपीठ में जो वो है, तो उसमें ये कहते हैं कि इन्होंने ही कहा था, नेहरू जी ने, कि शिकार जो है कहाँ पे है, अल्फ्रेड पार्क में, अंग्रेज़ों से ऐसा कहा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई आदमी था जो गया था और अंग्रेज़ों से कहा कि शिकार कहाँ है, अल्फ्रेड पार्क में है। तो इस वजह से मैं नहीं कह सकता, इस चीज़ की निश्चितता नहीं है। तो इनकी जो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु है, इनके पीछे किसका हाथ माना जाता है, लोग मानते हैं जो आज की युवा पीढ़ी है, किसका, नेहरू जी का, पंडित नेहरू का। इस वजह से इनको बुरा कहते हैं। तो ये आज की सोच है। बल्कि अगर देखा जाए तो अगर नेहरू जी ना होते तो आज जो है देश का एकीकरण जो है 1947 के बाद अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा मुश्किल था। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान बुरा होता है, लेकिन हाँ कोई एक बुराई उसकी इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि सारी अच्छाइयों को दबा देती है, इतनी सी बात थी। और 27 फरवरी 1931 को जैसे ही अल्फ्रेड पार्क में जो है आते हैं, पूरी सेना लेके अंग्रेज पुलिस आती है, तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जो है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद थे, आज़ाद ही रहे, और जब अंतिम गोली बची तो अपने मार ली और देश से अलविदा कह चले। इतनी बड़ी जो है कुर्बानी दे गए, लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी इस चीज़ को नहीं समझती है। कोई बहुत पुरानी बात नहीं, आज से भी 100 साल भी नहीं हुए हैं इन सब चीज़ों के। हाँ 2020 में जी रहे हैं हम लोग, 1931 की बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या है कि थोड़ा सा कष्ट ज़रूर होता है आज की युवा पीढ़ी को देख के कि एक दूसरे को गालियाँ देना, ना समझना, ये सब चीज़ें कहाँ का मोटिवेशन, इससे बड़ा मोटिवेशन तुमको कहाँ चाहिए बताओ। आज के लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि ये मोटिवेशन, आप ये चीज़ देखिए आपका खून खोलेगा, क्या फ़ायदा है यार। तो अपने देश के लिए जिनका देख के जो हकीकत है तुम उसको नहीं देख सकते हो, हैं। वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने 21 साल से पहले ही जो है परीक्षा पास की थी ICS की। तो क्या है 21 साल तक उसमें अंतिम होती थी ICS की परीक्षा पास करने के लिए भारतीयों के लिए, और 21 साल के अंदर पास किया उन्होंने, भारतीय होने के कारण इनको छूट नहीं दी जाती थी। अब तो 21 के बाद ICS को ही IAS कर दिया गया है। तो समझो हमारी युवा पीढ़ी है, कम से कम आपस में तो एक रहो यार, दूसरों से हम क्या उम्मीद करें। अपने ही नहीं एक रहेंगे तो कोई भी आएगा, तोड़ेगा, शासन करेगा, चला जाएगा। चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, यहाँ तक घर का घर में शासन करेगा। तो अब भाई हमारा जो मत था मैं वो आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ये मेरी शायद सबसे लंबी अभी तक वीडियो बनी है, क्योंकि ये मेरे सबसे मतलब दिल क्या है कि एक रोंगटा खड़ा कर देता है, ये ऐसी घटनाएं हैं और जो हकीकत है। इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कहीं और की ज़रूरत है किसी चीज़ की, कि मोटिवेशन हमें होना पड़ेगा। अभी भी मोटिवेट ना हुए, अभी भी देश को ना समझे, अभी भी राजनीति को ना समझे तो फिर व्यर्थ है। तो आज से मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि इसके बाद की जो अभी वीडियो में आज 2-3 दिन में मैं पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी बात को कहता हूँ कि इस तरीके से हमारा देश था। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की इसमें क्या ज़रूरत है। जो हकीकत है उसे पढ़ना पड़ेगा, तब तो बेकार है। हकीकत को तो जानना चाहिए, और जिस दिन आपके अंदर जानने की इच्छा हो जाएगी उस दिन सफल तो आप हो ही जाएंगे, उसमें निश्चित रहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।